लड़की तो एकदम ठीक दिया बरसाती बाबू, लेकिन दहेज बड़ा कम दिलावतन। बाबूजी हम और पढ़ल चाहता नहीं। कोनो जरूरत नहीं खे। बेटियन के उतना ही पढ़ावे के जाए जितना के जरूरत होके। ओके ब्याहे के पहले 10 लाख रुपया हर हाल में चाहिए। 10 लाख रुपया चाहिए, ओकरा बदले में रहुआ हमार 10 कट्ठा जमीन गिरवी रख ले। पूरा 10 लाख रुपया रहुआ हमरा हाथ में रखब। का भल के उचल गए दिल्ली स्टेटमेंट पैसा देवेला रहे वो दिल्ली चल गए। तो हर 10 कट्ठा जमीन बाना वो हमारा नामे कर दो। रहुआ के हम अभी तक अधिकारे नहीं खे देनी। शादी भइल बा, हमार पत्नी हो तो हमार। शादी ना सौदा भइल बा। पहले तो हमरा बेटा के खा गई, अब हमने के खल चाहता नहीं। करम चली कहीं के। अभी घर से बाहर निकल, न तो धक्का मार के घर से बाहर निकाल। रहुआ के साथे साथे राउर पत्नी, बेटी, बहन की जेल भिजवाई। आनंदोई बाबू तो इंजीनियर है, इनकरा के कम से कम 30 लाख रुपया तो देवे के ही चाहिए, और एगो 4 चक्का गाड़ी भी। चंदा के शादी ना राउर बर्बादी तय होता। मन के तराजू से तौल के देखब ना तो सबकर गिफ्ट के आगे राउर गिफ्ट बहुत अनमोल बा। लोटा में तुलसी, गंगा जल और सोना लेके क्रिया खा के ते चोरी नेखे के लिए बड़े, ठीक ना? हमरा के समझ में नहीं के आवत, रउआ इतना ताना सुन के, कष्ट के खून के आंसू पी के रउआ रह कैसे लेनी? अरे घरवा में इतना महंगा वॉशिंग मशीन पड़ल बा, तब वही बेसहुर हाथ ही से कपड़ा धोतिया। डॉक्टर मैडम कैसन तबीयत बा? जी ठीक है, आप बाप बनने वाले हैं। छटकिया के जबान कैची के जैसन चला था, के जाने कुछ दिन में हाथ पैर भी चले लगे ना। और माई कैसे दिया? वो ठीक तो बानी ना? जब से सिरप पिया दिया तब से ठीक दिया है। हाँ। अब हम चल चाहता नहीं, ठीक बा? ठीक बा बाबूजी। ऐसे ही मिलजुल कर लोगन रहिया, ठीक है ना? अभी जांगर चोरी छोड़ा और जाके पानी लेके आवा। ठीक बा माँ जी, हम पानी लेके आवता नहीं। कैसन तबीयत बा सीता के? आई एम सॉरी मिस्टर ओमकार, भारी वजन उठाने के कारण आपकी बीवी का मिसकैरेज हो गया। अरे चंडालिन, घर में सब के मर गई है, क्यों ना रहे? हाँ, अब जरा सोचा लो कि अगर ओकर बच्चा हो जाए तो घर के सारा काम हमनी के करे के पड़े, ऊपर से ओकर ससुर। जमुना गोदी में राउर बच्चा खिलावे के चाहत रहे, वो गोदी में रउआ गुड्डा लेके बैठल बानी। देखा दीदी, अगर रउआ ऐसे ही खामोश रहब ना तो ई घर कब्बो न सुधरी। उठ जाके हमारा कमरा साफ कर। घर में और लोगन भी बाड़न, उ लोग से कह दी साफ सफाई कई दिहन। पूरा सेट बिगाड़ दे ले रही ननन जी। अब इस सब कब के का हुई? ये सब तब फेंके के पड़ी। माफी मांगने के बानू तो हमरा से ना, हमारे बहू से जाके माफी मांगा। मामा जी रउआ ये का करे तानी? रउआ हमसे बड़े हैं, रउआ हमारे पैर न पकड़ी। याद रखिया इंद्रा बाला, एक गंदा मछली पूरे तालाब के गंदा कर देवेली। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों? हर हमेशा जैसे फिर से एक भोजपुरी फिल्म को लेकर इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि फिल्म जो है कब तक आउट हो सकती है और आप लोग कब तक यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए मैं आया हूँ। और आज जो है शादी एक सौदा जो भोजपुरी मूवी है, इसको लेकर इस वीडियो में हम लोग आज फाइनली बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई लोग, आप लोग बहुत सारे दिनों से जो है इस मूवी को लेकर आप वेटिंग में थे कि कब तक मूवी आएगी, कब तक मूवी आएगी। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में फाइनली आपको बताने वाले हैं कि मूवी कब तक दिखने को मिलने वाली है यूट्यूब पे।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम अब बताते हैं कि ये मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन है। ये जो फिल्म है शादी एक सौदा, एक पूरी पारिवारिक, एक पूरी फैमिली बेस पे आधारित है और इसमें दान दहेज को लेकर इस मूवी की अंदर कहानी बनाई गई है। चलिए हम स्टार कास्ट को जानते हैं। पहले तो इस मूवी में मैन लीड में है ऋचा दीक्षित, वहीं हीरो है मनु कृष्णा। मनु कृष्णा के साथ साथ इसमें और भी सारे एक्ट्रेस और एक्टर दिखने को मिलेंगे, जैसे मैं आपको अनुराग गुप्ता, वहीं बात कर ले तो कंचन मिश्रा, निशा सिंह, अमित शुक्ला, भोजपुरी के ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टार कास्ट जो है आपको इस मूवी में जो है नजर आ रहे हैं। तो इसमें भोजपुरी के सारे बड़े बड़े कलाकार लोग हैं, अमित शुक्ला है, रामसुजन सिंह है, ये सारे भोजपुरी के कलाकार लोग रहे और बहुत ही पारिवारिक, बहुत ही इमोशनल बेस पे बनाई गई ये मूवी है। और मैं आपको बता दूं इस मूवी के अंदर दान दहेज को सारी चीजें जो है दिखाई गई है और उसी आधार पे ये फिल्म बनाया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर के कैसी स्टोरी है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, शादी एक सौदा जो कि एक काफी शानदार कहानी पे आधारित रहा, हमारे गांव समाज के सारे लोगों की काफी पसंद वाली ये मूवी बनाई गई है, जो कि हर एक लोगों की काफी दिल को ये मूवी छू रही है। अब हम बताते हैं मूवी की कहानी। तो देखिए, इसमें ऋचा दीक्षित जो रहती है वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है और बात यह रहता है कि वो पढ़ाई लिखाई में काफी इंटेलिजेंट रहती है, पढ़ना लिखना में मतलब उनका काफी ज्यादा मन लगता है और हर एक अपने जो भी क्लास में पढ़ाई से रिलेटेड जो भी अगर मतलब कंपटीशन होता है उसमें भाग लेती हैं और वहां पे जो है अपने कंपटीशन में जो है हर हमेशा टॉप आती रहती है। जो कि क्या होता है कि आप देखते हैं कि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खुद ना अपने लड़की को पढ़ने देंगे और ना दूसरे को लड़की को पढ़ने देंगे। ऐसा होता है, अगर उनका फ्रेंड हो तो अपने लड़की को तो नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन अगर उनका कोई फ्रेंड का लड़की पढ़ रही है तो उनको जो है सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, मतलब बहुत सारी बातें जो है बताते हैं लोग। तो जिसके लेकर रामसुजन सिंह ये काफी दिनों से सारे बात पे सुनते आ रहे थे, लेकिन उनके एक दिन जो है मन दिल दिमाग में बैठ जाता है इस बात को लेकर कि हाँ ये लोग जो बोल रहे हैं शायद ऐसा हो सके, इससे अच्छा है कि हम पढ़ाई ही बंद करवा दें, शादी कर दें। यही चीजें करते हैं जो कि ये बात जब अपने लड़की से बोलते हैं ऋचा दीक्षित से, ये बात सुनकर उनको दुख होता है, वो बेचारी रोने लगती है और यहाँ तक कि वो अपने पिताजी से जो है नाराज हो जाती है। हालांकि उनके मम्मी जो रहती है वो उनसे पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो रीजन बताते हैं कि हम लोग मिडिल फैमिली के और गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले आदमी हैं लोग और हमारे पास उतना दान दहेज की पैसा नहीं है कि बेटी के घर में बैठाए रह के पढ़ाए और कब क्या हो, और उतना ज्यादा दहेज हमसे नहीं दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि हम अभी शादी कहीं देख कर दें, कोई लेवल के आदमी से कर दे, लेवल फैमिली में कर दे, ये सारी चीजें बोलते हैं। और क्या होता है कि लड़का जो है देखना स्टार्ट होता है, जो कि वही देखते हैं अमित शुक्ला के लड़के एक रहते हैं जिनका नाम है मनु कृष्णा और उन्हीं से शादी तय होती है। जब शादी तय होती है तो वो लोग काफी एक बड़े दहेज का डिमांड करते हैं, लेकिन क्या होता है, एक मनु कृष्णा से उनके बड़े भाई देव सिंह रहते हैं जो कि एक आर्मी रहते हैं और वो लोग थोड़ा अमीर फैमिली से रहते हैं, जिसको लेकर ये लोग जो है मतलब कुछ ज्यादा ही दहेज का डिमांड किए। लेकिन उनके पिताजी भी देखे कि घर द्वार अच्छा है, फैमिली भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जमीन जायदाद भी कुछ है, लेकिन ज्यादा दहेज दे रहे हैं, मांग रहे हैं लोग, लेकिन दे देते हैं तो हमारे बेटी यहाँ इस घर में जो है राज करेगी। मतलब उसका कोई चीज का दुख तकलीफ, कोई चीज का 1% भी मतलब कोई चीज कमी नहीं रहेगी। ये सारे चीजें देखते हुए इतना सारे पैसा देने के लिए राजी हो जाते हैं। और क्या होता है, उनकी एक बड़ी जेठानी रहती है, यानी मनु कृष्णा की भाभी रहती है अनुराग गुप्ता, जो कि वो क्या होती है विधवा हो चुकी रहती है। तो शादी के जब दिन तिथि हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसके बाद जो है क्या होता है,
अमित शुक्ला जितने दहेज की डिमांड किए थे वो देने के लिए जो राम सुजन सिंह रहते हैं वो तैयार रहते हैं और बोलते हैं कि सिंदूर पड़ने से पहले मंडक में मैं आपको सारे दहेज की पाई जो भी चीजें हैं मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों ये जो है अपने जो जमीन था उसको बांधे रख कर और इतना पैसा का डिमांड करते हैं और वो व्यक्ति जो है पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदारी में कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आता है, ऐसा कुछ मतलब घटना हो जाती है जिसके कारण उनको जाना पड़ता है और जो है वो जो है पैसा इनको हिस्सा में रख कर और देकर बता कर गए थे, लेकिन ये द्वार पे गए, नौकर से पूछे कि वो है तो बता दिया कि नहीं इस ऐसा बात हुआ है, वो चले गए हैं और ये बाहर से फिर कर चले आते हैं। हालांकि उस मंडक में रामसुजन सिंह बोलने लगते हैं अपने समधी से कि मैं आपको जो है कुछ रोज के बाद ही पैसा दे दूंगा क्योंकि ऐसा बात है, लेकिन अमित शुक्ला इनकार हो गए। उनके पैर भी पकड़े रामसुजन सिंह, लेकिन अमित शुक्ला मानने से इनकार हो जाते हैं और जो है वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति थे जो कि इनके जमीन जो है देखे हुए थे और बोलते हैं कि ये जो रोड वाला जमीन है आप मेरे नावे कर दीजिए, मैं आपको इतना पैसा देता हूं, जो कि रामसुजन सिंह नावे करते हैं, पैसा लेकर और जो है दहेज देते हैं, जो कि बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी टॉपिक पे मूवी की कहानी है जो हिला कर रख देने वाली है भाई लोग। तो आप लोग जो है शादी एक सौदा फिल्म को काफी जल्द देखिएगा, पूरे फैमिली के साथ इस मूवी को देखिएगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और बहुत बेहतरीन स्टोरी लाइन पे आधारित जो है इस पिक्चर को बनाई गई है। दोस्तों मेरा अपडेट कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।